एक तरफ अतिक्रमण हटाओ अभियान तोड़े जा रहे फुटपाथ पर निकले दुकान के छज्जे, दूसरी तरफ बहुमंजिला इमारतों में पार्किंग नियमों की अनदेखी। क्या कानून सिर्फ सड़क किनारे दुकानदारों तक सीमित? बिल्डिंग बायलॉज का पालन कौन सुनिश्चित करेगा? पार्किंग को दुकान गोडाउन में तब्दील करने का खामियाजा क्यों भुगते आम नागरिक? क्या नियम सभी के लिए बराबर है? मोजो न्यूज की पड़ताल में उठे कई बड़े सवाल। जब नियम को सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और नेताओं की मोहताज हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा बोझ पूरा शहर उठाता है। जी हाँ, बात उस कथित भ्रष्टाचार की हो रही है जिसकी शिकायतें अक्सर फाइलों में दबा दी जाती है, लेकिन उसके असर सड़क पर साफ दिखाई देते हैं। नमस्ते दर्शकों, मोजो न्यूज की तरफ से मैं ऋषु कलंत्री और मैं उपस्थित हूँ तिनसुकिया शहर के बीचों बीच डीएम लोहिया रोड पे। अगर आपने कभी इस सड़क से सफर किया है तो यहाँ ट्रैफिक जाम और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों की वजह से यहां से निकलना आपके लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं रहा होगा। हमारी पड़ताल में इसका एक बड़ा कारण सामने आया है। इस सड़क के दोनों ओर बनी बहुमंजिला कमर्शियल बहुमंजिला इमारतों में पार्किंग व्यवस्था के नहीं के बराबर होना, जिसके चलते गाड़ियों का बोझ सड़क को उठाना पड़ रहा है। तर्क दिया जाता है कि सड़क के दोनों ओर कमर्शियल बहुमंजिला इमारत, अधिकांश कमर्शियल बहुमंजिला इमारत दशकों पुरानी है, मगर जो बात शायद आपको नहीं बताई जाएगी वो यह है कि कई ऐसी बहुमंजिला कमर्शियल इमारत यहां पर पिछले कुछ वर्षों में बनी है। अगर स्पष्ट तौर पे कहे तो बिल्डिंग बायलॉज 2014 के लागू होने के बाद इन भवनों का निर्माण हुआ है। बिल्डिंग नया है। इस बिल्डिंग को बनाए कितना साल हो गया? 6 साल हो गया। 6 साल 6 साल। इस बिल्डिंग को बनाए कितने साल हो गए अपना? रिसेंटली बना है। अगर बात बिल्डिंग बायलॉज 2014 नियमों की कहे तो इनमें कमर्शियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए पार्किंग को अनिवार्य बताया गया है। बिल्डिंग की श्रेणी ऊंचाई के अनुसार पार्किंग का प्रावधान तय है और साधारण तरीके में कहे तो इसके उल्लंघन को कंपाउंड नहीं किया जा सकता है। इस सवाल उठता है कि तिनसुकिया नगर पालिका बोर्ड से महज 300 मीटर की दूरी पर डीएम लोहिया रोड पर एक के बाद एक कई मल्टी स्टोरी कमर्शियल भवनों का निर्माण बिना पर्याप्त पार्किंग प्रावधानों के कैसे हुआ? क्या अनुमति नियमों के अनुसार दी गई थी या जमीन पर निर्माण के दौरान सारा खेल खेला गया? याद होगा, इस खबर की शुरुआत हमने कथित भ्रष्टाचार से की थी। बिल्डिंग मालिकों की मंशा तो समझ में आती है। कुछ लाखों रुपए के लालच में वे बिल्डिंग बायलॉज के नियमों को ठेंगा दिखाना बेहतर समझते हैं, मगर जो बात नहीं समझ में आती है वह यह है कि तिनसुकिया नगर पालिका बोर्ड के बिल्डिंग परमिशन ब्रांच के अधीन वे तमाम कर्मचारी और अधिकारी को आखिर खुलेआम हो रही ये संगीन उल्लंघन क्यों नहीं दिखे? ये वो अधिकारी है जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करे कि शहर में कोई अवैध निर्माण ना हो सके। उनके कंधे पे जिम्मेदारी होती है कि बिल्डिंग बायलॉज में दिए गए प्रावधानों का पूरी तरीका से सख्ती से पालन किया जाए। बावजूद इसके ठीक उनके नाक के नीचे एक के बाद एक कई उल्लंघन हो जाते हैं और उन्हें भनक तक नहीं लगती। आखिर ऐसा क्यों? यह वह उल्लंघन है जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, पार्किंग संकट को और गंभीर बना रहा है और सुनियोजित शहरी विकास में बाधा बनता दिखाई देता है। दर्शकों, वर्ष 2024 में मोजो न्यूज ने लिखित तौर पे तिनसुकिया नगर पालिका के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी धर्मिष्ठा दत्ता को एक शिकायत दर्ज की थी। उदाहरण के तौर पर डीएम लोहिया रोड का भी उल्लेख किया गया था। मोजो न्यूज ने अपनी शिकायत में किसी भी बिल्डर का नाम नहीं लिया था, बल्कि यहां हो रहे संभावित बिल्डिंग बायलॉज के नियमों के उल्लंघन की जांच की मांग की थी। सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि जिन कर्मचारी और अधिकारियों को टैक्स पेयर के पैसों से सैलरी दी जाती है, क्या उनकी जवाबदेही ज्यादा है या वे लोग
जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या तिनसुकिया जिला प्रशासन इस पूरे मामले में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराएगा। क्या तिनसुकिया नगर पालिका के बिल्डिंग परमिशन ब्रांच के उन तमाम अधिकारी और कर्मचारी को इस जांच के दायरे में लाया जाएगा जिनके कंधों पर निर्माण शुरू होने से लेकर खत्म होने तक बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का पालन करना सुनिश्चित करना था। और अगर जांच में अनियमितता सामने आती है तो क्या ऐसे कर्मचारी और अधिकारी की संपत्ति की भी जांच होगी, ताकि ये पता चल सके कि कहीं ये यहाँ आय से अधिक संपत्ति का मामला तो नहीं बनता, या फिर हमेशा की तरह मीडिया रिपोर्ट दिखाएगा, जांच के आदेश भी दिए जाएंगे, रिपोर्ट भी तैयार होगी, लेकिन रिपोर्ट वही लोग देंगे जिनके नाक के नीचे नियमों का सरेआम खुलेआम उल्लंघन हुआ और हकीकत हमेशा के लिए दब जाएगी या फिर कोई नया समझौता हो जाएगा। आप देख रहे हैं मोजो न्यूज। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।